आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही देखिए एक साधारण सी स्थिति है, क्योंकि शब्द हमने क्या लिखा है, लूडो, जो कि एक गत्ते के कार्ड पर खेले जाने वाला एक साधारण सा एक खेल है, जिसको आप हम सभी भाई बहन जीवन में कहीं ना कहीं इस खेल को टाइम पास करने के दृष्टिकोण से भी खेल चुके हैं। देखिए, आज हम इस चर्चा को एक सात्विक दृष्टिकोण से इस पर कुछ एक विशेष पक्ष रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का, इनका संबंध तो देखिए शास्त्रों से होता है। शास्त्रों का अभिप्राय वेदों के ज्ञान से है। शास्त्रों का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के ऋषिकृत ग्रंथों से भी लिया जाता है, क्योंकि वेदों का ही एक सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। फिर उपनिषदों का ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। ये सब स्थितियां देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई। विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की तो लगभग भारत में प्रतिदिन ही एक दो शहर में नहीं सैकड़ों शहर में प्रतिदिन ही चर्चाएं होती, ताकि जैसे शास्त्रों में देखिए विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि वेदों का ज्ञान आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सुधर जाए, संवर जाए। ये जन्म मरण की जो एक उलझने हैं, बंधन है, इनसे आप और हम क्रमशः मुक्ति पा लें, क्योंकि मनुष्य योनि का ही महत्व है। ये मनुष्य योनि के साथ ही ये लूडो खेल का एक संबंध है। यूं तो देखिए पक्षी भी अपने स्थितियों में कहीं ना कुछ खेल खेलते हैं। पशुओं में भी कुछ ऐसी स्थितियां अक्सर आप देखते ही हो, लेकिन यहाँ खेल का अभिप्राय कुछ विशेष अर्थों में, क्योंकि हमने तो आज वीडियो का नाम ही देखिए लूडो शब्द में ही हमने इंग्लिश के 4 अल्फाबेट LUDO इसलिए चुने हैं। देखिए हिंदी में नहीं लिखा, हालांकि ये नाम देखिए विदेशों से ही आया है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा तो विदेशों की ही एक स्थिति है। हालांकि भारत में तो देखिए इस खेल को एक आरंभिक स्थिति से भी जोड़ा जाता है, या यूं कहो कि खेल का आरंभ भारत से ही हुआ था, या भारत की एक मूल स्थिति से ही हुआ था। यानी कि इस खेल के पीछे का जो एक स्थितियां थी, वो तो देखिए आपका हमारा मानसिक विकास करने के लिए था। आज देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियां अक्सर देखिए भोग प्रेरित आप और हम देखते ही हैं, और इसीलिए ये लूडो खेल का जो एक सात्विक अर्थ है, वो आपका हमारा कमजोर पड़ता जा रहा है, जबकि ये राजसी पक्ष मजबूत होता जा रहा है। और ये मजबूत होते होते आज इसमें कुछ स्थितियां तामसी भी अपना स्थान ग्रहण करने लगी। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, ये रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। हालांकि देखिए रजोगुण में प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई पतन नहीं होता, लेकिन जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, या यूं को कि सतोगुण का नियंत्रण रजोगुण पे कमजोर पड़ जाता है, तो फिर अक्सर मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में नीचे गिर जाता है। क्योंकि आज जिस लूडो खेल की जो एक सात्विक स्थितियां हैं, वो तो कमजोर पड़ती जा रही हैं, और कमजोर पड़ने के कारण ही मुझे इस विषय पर एक वीडियो, वो भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पर, इस पर चर्चा करने की भीतर से ही एक प्रेरणा उठी। देखिए हमारे आपके सबके परिवारों में ये सभी स्थितियां कम अधिक देखने को मिलती हैं। आजकल तो देखिए मनुष्य के हाथ में एक मोबाइल रूपी खिलौना है। अब खिलौना से मुझे ध्यान आया, हमने एक बार मोबाइल एक खिलौना के ऊपर भी चर्चा रखी थी, जिसमें देखी इसकी राजसी और तामसी स्थितियों की हमने विशेष चर्चाएं करते हुए उसके तामसी पक्ष की निंदा की थी। देखिए तामसी पक्ष की निंदा तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण की निंदा करो,
ये निंदा का अभिप्राय देखिए विशेष स्तर पर एक निषेधात्मक स्थितियों से है। जब आपका बड़ा ज्ञान कमजोर होने लगता है, सात्विक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, राजसी स्थितियां ये बिगड़ती हैं। देखिए जब संसार विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे उतरते हुए एक धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगता है, जब आपके हमारे जीवन में सात्विकता कमजोर पड़ने लगती है। हालांकि राजसी स्थितियों को भी देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई एक निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन रजोगुण को मात्र एक मर्यादा तक सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रित रखने का बार बार शास्त्रों में उल्लेख आता है। शास्त्रों में भी एक साधारण मनुष्य को राजसी समझाया है, और राजसी मनुष्य की देखिए संसारी विषयों में, खेल तमाशों में रुचि बनी रहती है, और इस खेल को देखिए 2, 3, 4 मनुष्य एक बार में ही खेल सकते हैं। जबकि आजकल देखिए मोबाइल पे भी कुछ ऐसे ऐप चल निकले हैं जो इस खेल को खिलवाते हैं और एक साधारण मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने का कुछ प्रलोभन देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4-6 महीने पहले हमने फ्री के ऊपर भी 2-3 बार कुछ वीडियो प्रसारित की थी कि फ्री का मतलब देखिए बिना कृत किए। ये जब आप कृत नहीं करते, देखिए केवल मोबाइल पे ही कोई खेल खेलते खेलते आप यदि पैसे बटोरते हो तो उस बटोरे के पैसे का भी देखिए कोई अर्थ नहीं है। देखिए बिना कृत किए, देखिए ये एक प्रकार का सट्टा को हो, जुआ को हो। देखिए जब पैसे के लेन देन की स्थितियां आती हैं तो वहां वो एक राशि स्थितियां, फिर वो तामसी बनने की संभावनाएं सहज ही बनने लगती हैं। देखिए जब मनुष्य में एक आलस्य उत्पन्न होने लगता है, एक छोटे रास्तों द्वारा धन कमाने की मन में इच्छाएं विकृत रूप से बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य में सहज ही ये राशि स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। यानी कि वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जो क्रियाएं करनी चाहिए उनमें कमजोरी आने लगती है, फिर मानसिक स्तर पर उसकी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्तव्य पालन से विमुख करती हैं, आपका हमारा धर्म कमजोर करती है। और जब धर्म कमजोर होने लगता है तो मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने की जो एक स्थितियां बननी चाहिए थी, देखिए मनुष्य जो नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। और यदि हम देखिए ये धन कमाने से संबंधित स्थितियों में ही, और विशेष रूप से ये इस प्रकार के लूडो रूपी खेल से या कोई अन्य खेलों से, देखिए जो भी जहाँ भी कुछ खेल में दांव लगते हैं उसको आप जुआ को हो, देखिए जिसमें भी कुछ अनिश्चयताएं होती हैं, यूँ तो देखिए कहीं कहीं देखिए शेयर बाजार में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए मेरा प्रत्यक्ष रूप से केवल इन सभी स्थितियों पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको ज्ञान देने का है, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म की मर्यादाएं कमजोर नहीं पड़े। हम अपने दायित्वों को समझें, अपने कर्तव्य कर्म को समझें और प्रकृति के रजोगुण का ही संग एक धर्मानुसार करें, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक स्वस्थता बनी रहे, मन बुद्धि के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी आपका हमारा एक विवेक शक्ति जगे, यानी कि बुद्धि की स्थिति मजबूत बने। लेकिन जब जब आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, सतोगुण की लगाम छुड़वाने लगता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य तमोगुण में गिरता है। और तमोगुण में गिरता गिरता कब मनुष्य इन फ्री की स्थितियों से कहो, समय की बर्बादी से कहो, देखिए अक्सर मनुष्य कभी कभी ताश भी खेलते हैं, और इसी प्रकार का ही देखिए कुछ मिलते जुलते जो शतरंज की स्थितियां हैं। देखिए मेरा किसी खेल से कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं है, लेकिन उस खेल का जो राजसी और तामसी पक्ष है,
क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम धर्म का, अध्यात्म का, शास्त्रों का ही एक विधि पूर्वक, युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक अर्थ समझाते हुए इसका एक पक्ष लेते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिकता एक मूल स्थिति में उसमें निखार आए। आपका हमारे जीवन में जब जब सत्वगुण मजबूत होता है तो आपके हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, अनुशासित रहता है, और मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पे सफल होता है और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। मनुष्य किसी भी प्रकार के निषेध स्थितियों से, विशेष रूप से देखिए कानून के उल्लंघन से भी बचा रहता है। शास्त्रों के विरुद्ध जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उन पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगड़ने नहीं देती, आपके हमारे संस्कार बिगड़ने नहीं देती। देखिए सभी खेलों के पीछे एक ही उद्देश्य आरंभ में था कि आपका हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक स्तर पर भी आपका हमारा बुद्धि का विकास हो। ये दोनों स्थितियां ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लाभदायक सिद्ध होती है। अन्यथा देखिए जब जब इन सभी स्थितियों के पीछे हार जीत की स्थितियां बनने लगती हैं तो फिर खेल का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि आज दो देशों के बीच में जब ये एक हार जीत की स्थितियां बनती हैं, उस हार जीत के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के एक दांव लगते हैं, सट्टेबाजी की स्थितियां बनती हैं। अक्सर देखिए आप विभिन्न खेलों से इन सभी स्थितियों का संबंध जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि तामसी स्थितियों में अक्सर किसी भी प्रकार की देखिए कोई प्रेम मोहब्बत नहीं होता, अक्सर बहसबाजी होती है, झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। और ये सभी स्थितियां आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ती हैं, आपको हमारा संस्कार बिगाड़ती हैं। और ये तामसी स्थितियां कभी भी मनुष्य को रजोगुण में भी जाने नहीं देती, और सतोगुण की तो दूर दूर तक उनकी स्थितियां एक सात्विक बन नहीं पाती। देखिए जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण की स्थितियां बनती नहीं है और रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है, या यूं को कि आपको हमारा कर्माशय बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। आपके हमारे संस्कार जो राशि तामसी स्थितियां हैं उनमें रहते हुए अक्सर आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते जाते हैं। ये दोनों स्थितियां कभी भी मनुष्य को धर्म के प्रति सचेत नहीं रखती। मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना तो फिर बहुत ही दूर की बात होती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ जाने लगता है। या दूसरे सरल शब्दों में यूं समझो कि आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। देखिए अक्सर आप लूडो खेल में, अक्सर आप बोर्ड के दूसरी ओर आप देखते ही हो ना, अक्सर वहाँ सांप सीढ़ी की स्थितियां भी दर्शाई जाती हैं। उस सांप सीढ़ी खेल से भी आपको हमें कुछ एक शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए कोई भी मनुष्य चाहता नहीं उसको सांप काटे, क्योंकि वो एक दुर्गति की स्थितियां हैं, पतन की स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं। उसके भावार्थ आपको हमें ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए उन जोनियों में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कब जाना पड़ता है, जब आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। और क्रमशः तभी बिगड़ता है जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। और रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते फिर वो तमोगुण में गिराता हुआ कब कितने पाप कर्म करवा जाता है, वो मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। यही स्थितियां तो देखिए भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये लूडो वाले गेम से, खेल से भी कमाया गया जो धन है, ये भी एक मुफ्त की स्थितियां हैं। ये उस मुफ्त की स्थितियां को कहो, अनीतिगत कार्य कहो, देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ व भावार्थ समझते हुए
आज की वीडियो विशेष के निष्कर्ष को, ज्ञान को, सार को समझना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ न जाए। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में शब्दों को बहुत ही संभल संभल कर बोलते हुए कुछ स्थितियों की ओर इशारा किया है। उस इशारे को आपको भी समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ये जहाँ जहाँ राशि स्थितियाँ हैं, उनकी ओर आपको भी सचेत रहना होगा। और किसी भी प्रकार के ये जो मुफ्त के प्रलोभन है खेल के द्वारा, इन सभी बुराइयों से, तामसी स्थितियों से भी बचना होगा, क्योंकि ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य का पतन का कारण बनती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम इस लूडो खेल के सात्विक अर्थ तक ही अपनी स्थिति को एक नियंत्रित बनाए और इसके राशि और तामसी स्थितियों में गिरने से सदा ही बचे। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनती जाएं, ताकि आपका हमारा परमात्मा की ओर जाने की ओर एक सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा उत्पन्न हो। अन्यथा ये राशि जितनी भी एक खेल की स्थितियां हैं, ये मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती हैं, परमात्मा से विमुख करती हैं और आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक, एक युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ स्थितियों में कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की स्थिति में ही जी रहा हूँ। तो इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए जहाँ जहाँ आपकी हमारी सबकी कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को आपको हमें दूर करते हुए अपने मिले हुए जीवन को संवारना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।